हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं कोई यहाँ पे हाईलाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ, बस मुझे रियल ही ब्लॉग अपलोड करना अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा कुछ दिखावा भी नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, सुबह मॉर्निंग होते हैं चाय के साथ। सबसे पहले उठते हैं तो गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलिए अब चाय बनाते हैं। फटाफट चाय पीने के बाद अब लगना होगा अपने किचन के काम में, क्योंकि फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा काम है। और इतना ज़्यादा काम है, मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी कि आज मेरा पूरा दिन कैसे बीत गया और काम करते करते हालत ख़राब हो गया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्ज़ी और साथ में प्याज भी काट लिया है। तो इतना सारा खाना बनाना है, देख के मूड ही तो ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह उठो, बस भाग दौड़ अपने किचन में लग जाओ, क्योंकि इतना सारा खाना बनाना एक आदमी का पॉसिबल नहीं है। दो तीन रहे तो मिलजुल के फटाफट हो जाते हैं, पर मुझे अकेला ही करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे हूँ। और चलिए फटाफट इस तरह से परवल को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक ये ब्राउन हो तब तक ये इसे भून लेंगे और थोड़े दूसरे काम भी कर लेंगे, जैसे आटा गूँथना वगैरह है। तो अभी तो नहीं गूँथूँगी, जब तक कि परवल में आलू डाल दूँगी तो मुझे टाइम मिल पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि परवल के साथ प्याज अच्छे से हो जाते हैं, फिर आलू डालेंगे तो बहुत अच्छे से सब मिक्स होके भुन जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे परवल कुछ प्याज से इस तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करेंगे तो मेरे पास टाइम भी होगा, क्योंकि इसे चलाने में कुछ देर लगेंगे। और फटाफट इस तरफ से मैं आटा भी गूँथ लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 8 बजे के अंदर ही रोटियां बन जानी चाहिए, वो भी नहीं 10-20 नहीं, पूरे 100 की 100 रोटियां बनाना है। तो आप आटे को किसी तरह भी गूँथ लो, उसके बाद थोड़ा देर के लिए इन्हें ढक के रख दो। तो 10 मिनट के बाद फिर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, तो वो खुद ब खुद अच्छे से आटे सेट हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं और आपकी रोटी ना नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ और अब बनाएंगे फटाफट रोटी। उधर मेरा सब्जी में मसाले हो गए थे और इधर मैं रोटियाँ बना चुकी हूँ। देखिए इतना सारा रोटियाँ बनाई। अब इन्हें गिन कर भेजना होगा खेत में, क्योंकि खेत में काम चल रहे हैं तो उनके लिए ही बनाई हूँ। और देखिए फटाफट यहाँ पे मैं रोटी रेडी कर दी, साथ में सब्जी भी रेडी हो गया है, भुजिया भी रेडी हो गया है। तो भेज देंगे खेत में और फिर लग जाएंगे फ्रेंड्स अपने काम पे, क्योंकि आज काम में तो इतना ज़्यादा काम है कि आराम है ही नहीं। और इधर मेरा रोटी पैक होने वाला है। तो चलिए अब दूसरे काम की ओर चलते हैं। और यहाँ पे मैं दही भी जमाई हूँ, तो उसमें से थोड़ा छाछ निकल गया अलग और ऊपर मक्खन इस तरह से हो गए। और इधर मक्खन निकाल लिया जाएगा, उसके बाद जो भी छाछ बचेंगे उसे फ्रिज में स्टोर कर देंगे और एक काम यहाँ पे निपट जाएगा फटाफट, क्योंकि ये सब काम करके भी मुझे वापस जाना होगा। फटाफट काम कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम भी है, तो कल मुझे यहाँ से वापस भी जाना होगा। आज का काम इसी तरह निपटा लूँगी और यहाँ पे सारे छाछ मैं अलग कर दूँगी, मक्खन को एक तरफ कर लूँगी और इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो देखिए इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। फ्रीज़र में रख देने से 10 दिन 20 दिन ख़राब नहीं होते वो। आप कभी भी उसे गर्म करके घी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब दोपहर के खाने इस तरह बनेंगे। यहाँ पे कुंदरू की भुजिया और मैं काट रखी हूँ आलू को। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध बच गया था तो इस तरह से उबाल चुकी हूँ। और फिर मुझे काम करते करते चाय पीने का मूड हुआ, तो यहाँ पे 2 कप फिर से मैं चाय बनाई। और यहाँ पे चाय पीने से लगता है काम करने में कुछ एनर्जी आ जाता है, तो इसी तरह से बीच बीच में कभी कभार पी लिया करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्जियाँ को काट रखी हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे आलू है और साथ में बैगन काटेंगे, क्योंकि सुबह आलू परवल काट चुकी थी ना, इस बार आलू बैगन बनाएंगे। तो इसी तरह से फटाफट बनाएंगे। और साथ में भुजिया के लिए कुंदरू रखी हूँ, तो उसका भुजिया भी काट चुकी हूँ। तो देखिए 2 कढ़ाइयाँ लेंगे और दोनों तरफ गैस स्टोव पे चढ़ा देंगे और फटाफट बन के रेडी कर देंगे। तो इसी तरह से बनाना होता है, क्योंकि समय के अनुकूल कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो वो सोच के करना होगा कि कैसे क्या करें कि फटाफट काम हो जाए। तो देखिए गैस स्टोव पे एक तरफ मैं आलू को भूंज रही हूँ और छोटे वाले कढ़ाई में भुर्जी को भून दूँगी।
और इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। आप लोग तो समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा बनाने में। तो मैं आपको बीच बीच से कुछ क्लिप दिखाऊंगी, पर पूरा वीडियो यहाँ पे ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्लिप ही आपको दिखाऊंगी। और देखिए इस तरह से अब ये भूनेंगे, तो अभी इन्हें भूनने में तो बहुत टाइम लगेंगे। तो चलिए इन्हें यहाँ पे स्टॉप करते हैं और चलते हैं आगे काम में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से मसाले वगैरह मैं भून रही हूँ। और ये मेरा किचन का कुछ लुक है। तो आपको लग रहा होगा ना कि ये किचन कम और स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, इसीलिए इस तरह से ये स्टोर रूम बना हुआ है किचन। तो कोई बात नहीं है, जब कभी आएंगे रहेंगे तो फिर से इन्हें सेट कर लेंगे अच्छे से। और इसी तरह से बड़े बड़े बर्तन भी मैं रेक पे लगा रखी हूँ, तो इग्नोर करना फ्रेंड्स। और चलिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। स्नान ध्यान तो पहले ही सुबह कर चुकी थी, क्योंकि सुबह अगर नहीं करती तो सारे दिन फंसी हुई रहती। सावन का महीना है, पूजा तो करना बनता है, तो 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा लेना बनता है। इसीलिए मैं सुबह सुबह स्नान कर ली थी नाश्ता बनाने के बाद। और देखिए यहाँ पे मेरा स्नान हो गया, आराम भी हो गया। तो अब कहाँ चैन आने वाले, बाहर ढेर सारे कपड़े पसारे हुए हैं। तो चलिए मैं उधर आपको दिखाती हूँ। अभी तो धूप है, बट अभी मैं कपड़े को ले लूँगी, क्योंकि ज़्यादा धूप में सुखाना उनका कलर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बालकोनी में ही कपड़े को पसारी हूँ। और देखिए मेरा घर से बाहर का भी कुछ इस तरह लगता है। और यहाँ पे बालकोनी में ही कपड़ा डाल दिया है और फटाफट लाएंगे, कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ अपने कपड़े को। और फ्रेंड्स यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं धोई थी, उसे भी फोल्ड कर रही हूँ। और इसी तरह से फोल्ड करके उन्हें अलमीरा में रख दूँगी। जिसका कपड़ा जौन से अलमीरा में रखते हैं उसी तरह से सेट कर लेंगे। और फटाफट सारे कपड़े हो गए हैं, तो मैं अपना कपड़ा अपने अलमीरा में रखी और मेरे हस्बैंड का कपड़ा उस तरफ रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। और चलिए इतना सारा सुबह सब्जी आया था तो उसमें टाइम नहीं मिला था। और अब मैं फटाफट इन्हें धुल कर पंखे के नीचे सुखाऊंगी, उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, क्योंकि अभी तो काम चलेंगे तो उन्हें इसी तरह बनाने होंगे। अब चलिए आपको लेके चलते हैं अपने छत पे। छत पे मेरे गमले का फूल सूखे पड़े हैं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा व्यस्त हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन शाम में तो टाइम मिलता है कुछ। तो चलिए फटाफट यहाँ पे बना लेते हैं, यानी पूरे पेड़ को अच्छी तरह से पटा लेंगे। और इतना ज़्यादा पटाऊँगी कि ऊपर कम से कम 1 से 2 इंच पानी आ जाए। तो टाइम तो लगेगा पटाने में, तो कम से कम 1 घंटा रखते हैं, क्योंकि छत पे बहुत सारा है गार्डन। तो इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। तो आप लोग कमेंट करना, मैं दिखाऊंगी कभी। और देखिए इसी तरह से पटा रहे हैं, तो सारे को सारे पटाना है। देख रहे हैं आप लोग मिट्टी में किस तरह से दरारें आ गए हैं, क्योंकि मैं कल इन्हें नहीं पटाई थी, कल के अगले दिन पटाई थी। तो 1 ही 2 दिन में पता नहीं पानी कहाँ सोख लेते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं ना, इसीलिए पानियाँ जल्दी सूख जाते हैं। तो पूरे छत पे इसी तरह से टेरेस गार्डन है मेरा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि टेरेस गार्डन दिखाने को, तो मैं पिछले वीडियोज़ में दिखाई हूँ, बट अभी मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ। बस इसी तरह से पानी डालूँगी हर तरफ। और साथ में यहाँ पे कुंदरू भी लगाया गया है, यहाँ पे झाड़ के पास, क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसके कारण झाड़ गाड़ दिया गया है ताकि उसमें चूहा अटक जाए। और देखिए इस तरह से कुंदरू भी फरा हुआ है, आपको दिख रहा है ना, एक कुंदरू यहाँ पे फरा हुआ है। और एक और फला हुआ था जो मैं कल सुबह तोड़ के नीचे लेके गई थी। और देखिए फ्रेंड्स ऊपर तो हो गया काम, अब नीचे यहाँ पे मैं पिछले रात ही इसे चना को पानी दे के छोड़ दी थी, और अच्छे से वो फूल गए रात में। तो देखिए अब ये कुछ मैं क्लिप्स दिखा रही हूँ शाम का। तो अब ये शाम हो चुके हैं, तो शाम में हम लोग बनाएंगे इसके बचके, जिसे हम लोग पकौड़े कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा चना फूल के रेडी होने वाला है, इसे मैं सोख करके रख चुकी थी। और उनका पकौड़े बनाएंगे, तो रात में भी खाना बन रहा है ना, तो इसमें पकौड़े को ऐड कर देंगे। और उन लोग के खुशी खुशी खाना खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग भी तो बहुत सारे काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो उनको भी हर तरह से खाना चाहिए ना, क्योंकि
वो सब जो काम करने आते हैं खेत में वो अगले गांव के रहते हैं, उनका घर यहाँ नहीं होता है, तो हम लोग की फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें अच्छे अच्छे बना के खाना दिया जाए। और इसी तरह से हम लोग उनका ख्याल रखते हैं और वो हमारे धान की रोपाई करते हैं। और हमारा धान अब रुक जाएगा कुछ दिनों में, उसके बाद मैं फिर यहाँ से चली जाऊँगी। इसके लिए ही मैं आई हूँ अपने गाँव। तो फ्रेंड्स देखना, इसी तरह से पकौड़े बनाते हैं, बहुत ही अच्छे और यम्मी लगते हैं, टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी जानना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें कमेंट करना, मैं बताऊंगी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, सारे बेसिक मसाले ही हैं। और यहाँ पे मैं चावल के आटे, थोड़ा सा गेहूं के आटे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैं पकौड़े को तेल गर्म करके तल लूँगी, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करना भूल गई थी, तो अब यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। और इसी तरह से आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। और आप कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट भी ज़रूर करना, तभी मुझे पता चल पाएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो। तो इसी तरह से मैं अच्छे रेसिपी लेके आया करूँगी साथ में, तो ब्लॉग के बीच में एक रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से यहाँ पे पकौड़े बन के रेडी हो जाएंगे, तो दोनों तरफ से इन्हें पकाएंगे। अगर आप बारिश के मौसम में चाय के साथ इस तरह से पकौड़े बनाओ और खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यम्मी लगते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, यहीं पे इसे एंड करना चाहती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना फ्रेंड्स। और आप लोग मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं अच्छे नए रेसिपी के साथ नए वीडियोज़ आप सभी के साथ शेयर करूं। मेरे वीडियोज़ में कुछ ऐसा दिखावा नहीं रहता है, जो रियल रहता है वही मैं दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ और काम कर रही हूँ कुछ। बट फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे सादगी वाले वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।